अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान महबूब और आज हम आईसीटी के पहले चैप्टर का 5वां प्रैक्टिकल करेंगे। पहले हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया और ये पहले 4 प्रैक्टिकल कंप्लीट किए। तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें, ठीक है। तो अच्छा, अब ये हम आ जाते हैं 5वां प्रैक्टिकल के डिज़ाइन एट लीस्ट 3 स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हमने ना 3 स्लाइड्स बनानी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, मतलब कि पावर पॉइंट में, यूजिंग रिलेवेंट थीम। थीम जो है, जो आपका टॉपिक होगा उसके मुताबिक उसकी थीम होगी। थीम मतलब कि डिज़ाइन समझ लें। फिर आपने उसके ऊपर टेबल लगाना है और चार्ट लगाना है, उसको सेव कर देना है एक अच्छे नेम के साथ। तो ये हमने करना है। तो पावर पॉइंट को हम क्या करते हैं, ओपन। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, पावर पॉइंट को ओपन कर दिया। तो पावर पॉइंट हमारे सामने ओपन हो रहा है। इस तरह हम थोड़ा सा वेट करेंगे और अब इसको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा था, कम अज कम 3 स्लाइड्स बनाए। तो हमने कितनी स्लाइड्स बनानी है, 3 स्लाइड्स बनानी है, क्योंकि उसने 3 कही है। तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू स्लाइड्स वाला, इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। ये टाइटल स्लाइड, आपने कोई टाइटल लिखना है, कुछ लिखना है, आप वो चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ब्लैंक ले रहा हूँ। 2 स्लाइड हो गई, आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। ये 3, इसको स्लाइड्स कहते हैं। ये जो सफेद सा पेज से नजर आता है ना आपको, ये जब यहाँ पर हमने थीम लगानी, वो कैसे लगानी है, मैंने आपको कहा था थीम मतलब कि डिजाइन। तो यहाँ पर ये देखें कि डिजाइन वाली टैब है, इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आ जाए, ये छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा तीर, इस पर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारी थीम नजर आ रही होंगी। तो अपने टॉपिक के हिसाब से आपने एक थीम चूज कर लेनी, ठीक है। मैं जो है ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देना है। अपने टॉपिक आपने एक लिखना है, उसकी पूरी 3 स्लाइड बनानी है। मैं सिंपल लिख देता हूँ कि माय स्कूल, ठीक है। या फिर जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल जीई, ठीक है। तो ये मैंने स्कूल का नाम लिख दिया। यहाँ पर मैं हड़प्पा सिटी साहिवाल लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी स्लाइड पर। दूसरी स्लाइड पर उसने क्या कहा था कि हमने थीम भी ले ली, अब टेबल और चार्ट लगाना है। मतलब कि दूसरी स्लाइड पर हमने टेबल लगाना है और तीसरी पर हमने चार्ट लगाना है। इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए टेबल आ रहा है। इसको इस तरह आपने ना सिलेक्ट कर लेना जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से। मैं जो है वो ये 4 ले लेता हूँ और इसको इस तरह। और ये देखें डिज़ाइन आ रहे हैं, मैं ये डिज़ाइन को चूज कर लेता हूँ। या फिर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए डिज़ाइन और ले आउट आ जाते हैं। आपने डिज़ाइन पर क्लिक करके इसकी जो है ना वो टेबल का डिज़ाइन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ लिख दें, फॉर एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर इंसल्ट पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स हम ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक क्या मतलब होता है, टेक्स्ट मतलब कुछ लिखना हो, एक बॉक्स, डब्बा, इसमें हमने कुछ लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्लास रूम्स, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड हम कर लेंगे, बोल्ड जैसे वर्ल्ड में करते थे उसी तरह, बिल्कुल वर्ल्ड की तरह, ठीक है। ये सारा कुछ ये देखें वर्ल्ड की तरह हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा इसका साइज कर दिया। इसको दरमियान में रख लेंगे, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पर आ गया, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है। नेम किसका लिखना है, क्लास का। क्लास कौन सी, या फिर आप लिख लें ग्रेड, ठीक है। आप ग्रेड लिख लें। नेक्स्ट आपने उस ग्रेड किस कौन सी क्लास, उसका आपने टीचर लिख देना है, या आप इंचार्ज लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो है हमने क्या लिखना है,
हमने सेकंड टीचर लिखना है, मतलब सेकंड पीरियड जो भी किसी भी मजमून का है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे टीचर्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम, मतलब कि इस जमात के जो टीचर हैं वो इस सब्जेक्ट को इस टाइम आते हैं। ये आपका बन गया। इसको आप फिल भी करना चाहते हैं आप फिल भी कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब टेबल बन गया। तीसरी स्लाइड पर जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक चार्ट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ये देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने चार्ट सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत सारे हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी, ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने क्या होगा, ये आ गई। अब यह एक्सेल भी साथ में ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपने कोई तब्दीली करनी हो आप कर सकते हैं कि टीचर 1 टीचर 2, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीचर, या टीचर का आप नेम लिखते हैं। मैंने वो टेबल नहीं बनाया तो इस वजह से मैं टीचर ही लिख रहा हूँ। जो आप टेबल में नेम लिखेंगे वही आपने यहाँ पर लिख देना है। आपने टॉपिक के हिसाब से सारा कुछ जो है आपने वो लिखना है। मेरा टॉपिक माय स्कूल है तो उसके रिलेटेड मैं ना वो लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये ऐसे ही रहने दे, बाकी अपने हिसाब से चेंजिंग कर दे। हमने सिर्फ दिखाना है कि हमको प्रैक्टिकल आता है। उसने ये नहीं कहा कि उसको फिल करें, उसमें मालूमात दर्ज करें। उसने भी सिर्फ ये कहा था कि बना दे, बिल्कुल खाली भी बना दे, कोई मसला नहीं। अगर उसने कहा होता कि उसमें डाटा भी फिल करें तो हम इसको अच्छी तरह डाटे को भी फिल करते। अब आप अगर चाहते हैं तो आप ये टीचर वगैरह भी ना लिखें, आप टेबल सादा सा बना दें। ये देखें, इसको हम कट करते, डिज़ाइन में गए, ये देखें इस तरह टेबल आप बना दें बस, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। वो तो मैंने खूबसूरती के लिए सारा किया। उसने ये नहीं कहा कि हमने डाटा भी फिल करना है। अगर करना है थोड़ा सा कर दें, जितना आप कर सकते हैं। ये देखें, ये चार्ट भी मैंने ले ली। इतना सा उसने काम कहा था। ये 3 स्लाइड कही थी, हमने 3 स्लाइड्स भी बना ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, छठा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है। छठा प्रैक्टिकल है कि क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। हमने प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन तो हमने बना ली है, ये वाली, ठीक है। ये माय स्कूल वाली, मतलब कि एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये 3 स्लाइड्स की, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा भी सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि आपने कितनी स्लाइड्स बनानी है। अप्लाई बेसिक ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस भी हमने अप्लाई करनी है। एनिमेशंस भी हमने अप्लाई करने हैं। स्लाइड्स पर और टेक्स्ट पर, एलिमेंट्स पर भी, ठीक है, दोबारा दोबारा। और उसको हमने क्या कर देना, सेव कर देना। ये हमारा काम है किसमें, प्रैक्टिकल नंबर 6 में। आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकल नंबर 5 भी। अगर नहीं समझे तो पीछे करके दोबारा से वीडियो को देख लें, ठीक है। ये जो है ये छठा प्रैक्टिकल है जो हमने अभी करना है। आज हम ने इस वीडियो में 2 प्रैक्टिकल करने हैं, ये 5वां एक छठा। तो अभी हम ये छठा कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये काम है कि ट्रांसलेशन एनिमेशन अप्लाई करनी है हमने, ठीक है। अच्छा, हम आ गए अपने प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी है। उसने कहा था टेक्स्ट एलिमेंट्स पर आपने अप्लाई करना है। एलिमेंट्स शेप वगैरह होते हैं, तो एलिमेंट्स भी हमने ले आने हैं। शेप्स पर क्लिक करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। ये देखेंगे हमारे सामने आ गया। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से आपने एक अच्छा सा कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। शेप आउटलाइन पर जाएं, यहाँ से अच्छे से कलर की आउटलाइन चूज कर लें। ज़्यादा डीप जाने की, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो मैं आपको अब बताने लग जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपने पावर पॉइंट पहले भी नहीं किया हुआ, आपकी समझ में भी कुछ नहीं आना। बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल तफसील से बताऊँ, आप समझ जाएंगे, तो कमेंट में बता दें, आपको मैं तफसील से बता दिया करूँगा। अभी जो काम हमारा है प्रैक्टिकल का वही मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई इजाफी चीज़ें नहीं। अगर आप चाहते हैं इजाफी चीज़ें कराऊँ
तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। और अब जो है इसको मैं इस तरह रोटेट करके यहाँ पर लगा देता हूँ। जी यस, हड़प्पा ये आ गया। कलर इसको हम बोल्ड करेंगे, कलर इसका वाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे। इसको अब टॉप फ्रंट भी करना होगा, तो ये देखें, ये फ्रंट पर आ गया। ओके हो गया। ये जो टेक्स्ट है, ये साइवाल को नीचे ले आते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, हड़प्पा साहिवाल को या फिर हम यहाँ से जो है वो रिमूव कर देते हैं, हड़प्पा सिटी को रहने देते हैं। जितना टेक्स्ट आपका पूरा आता है उतना ही। ये देखिए, इसको यहाँ पर ले आते हैं, आ गया। अब इसका हमने क्या करना है, साइज बड़ा करना है। ये देखें, साइज बड़ा हमने कर लिया। जैसे आप वर्ल्ड में करते थे सारा कुछ उसी तरह है। अब यहाँ पर हमारे सामने ये रेड लाइंस को जो नीचे लगी हुई, इसको कैसे खत्म करते हैं, इस पर क्लिक करके राइट पर क्लिक कर इग्नोर ऑल कर दें, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह राइट क्लिक का आपने करना है, इसको पहले आप खत्म कर दें, ठीक है। अब ये आपकी आ गई। अब इस पर आपने क्या करना है, एनिमेशन लगानी है या ट्रांसलेशन। पहले हम ट्रांसलेशन लगा देते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, दो स्लाइड्स के दरमियान के अफेक्ट को अगली स्लाइड का आने और पहली स्लाइड के दरमियान जो डिज़ाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पर कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पुश वाली अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह आप आ जाएगी। अब ये आपके कीबोर्ड पर एक बटन होगा F5 वाला, उस पर आपने क्लिक करना है। ओके पर आप क्लिक कर देंगे, देखिए आप डिज़ाइन के साथ आ गई है अगली स्लाइड। ये मैंने बटन के साथ की है। तो जब आप F5 दबाते हैं तो ये ट्रांसलेशन आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी आपने ट्रांसलेशन अप्लाई कर देनी। मैंने ये ट्रांसलेशन इस पर अप्लाई कर दी, ये इस पर ट्रांसलेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अब बारी एनिमेशन की। माय स्कूल को हम सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन टैब में आपने जाना है। यहाँ से कोई भी आप एनिमेशन, बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी आप देखें तो ये देखें बहुत सारे यहाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो एनिमेशंस पर जाएंगे, आप कोई भी चूज़ कर लें। मैंने ये चूज़ कर लिया। GS हड़प्पा जो है, इसका ये जो एलिमेंट है बैकग्राउंड में हमने शेप लगाई है, इसको भी मैंने ये दे दिया। और नेक्स्ट ये एनिमेशन इस पर आ गया। और नेक्स्ट ये जो एनिमेशन इस पर हमने टेबल पर अप्लाई कर दिया। और ये नेक्स्ट ये चार्ट पर भी एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम F5 दबाएंगे, आपके कीबोर्ड पर एरो होंगे तीर बने हुए, वो जो गिनती वाले बटन है उसके साथ, ठीक है। उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सारा कुछ हमने एनिमेशन जो अप्लाई किए हुए हैं, उसको आपने दबाए रखना है बटन को। तो आप देख सकते हैं ये सारा अप्लाई हो गया। हमारी मुकम्मल एक प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और एनिमेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, प्रैक्टिकल नंबर 5 और 6 बिल्कुल इजी सा काम है। आपने पहले 5वें प्रैक्टिकल में 3 स्लाइड बनानी है, उस पर आपने टेबल भी लगा देना, चार्ट भी लगा देना, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, ना लिखें। प्रैक्टिक वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि हमने प्रैक्टिकल 6 में अप्लाई ट्रांसलेशन एनिमेशन भी करने थे। तो एनिमेशन तो किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसलिए वो मैंने क्या लिख दिया, स्कूल, माय स्कूल वाली जो है ना प्रेजेंटेशन बना दी। यहाँ पर उसने लिखा क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। अब हमने कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, किसी टॉपिक पर बात करनी होगी, तभी तो एनिमेशन ट्रांसलेशन अप्लाई होंगे। तो इसलिए वो मैंने 5वें प्रैक्टिकल में प्रेजेंटेशन बना दी थी माय स्कूल वाली। और एलिमेंट्स हमने शेप ले ली और जो है बाकी सारा हमने काम कर दिया। रिपीटेबिली का मतलब होता है दोबारा दोबारा से हमने रिपीट करनी है वही एनिमेशन, तो वो हमने बार बार एनिमेशन ट्रांसलेशंस भी लगा दी, ठीक है। आज हमने किया प्रैक्टिकल नंबर 5 और प्रैक्टिकल नंबर 6। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। अल्लाह हाफिज़।